हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि आज जो कि ओम्स लॉ पढ़ने वाले ओम साहब का जो कि वो भी एकदम प्रैक्टिकल वे में पढ़ने वाले, बहुत ही आसान तरीका से, पूरा विजुअल तरीका से पढ़ने वाले, बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। हम लोग ओम्स लॉ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके 12th और 10th दोनों के एग्ज़ाम जो कि अब जो कि हो ही रही है लगभग में, तो आपको ये जो लेक्चर करके जाना है क्योंकि आपको दोनों चीज़ इसमें मिलेगा। ओम्स लॉ का एक्सप्लेनेशन प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बनिएगा और ओम्स लॉ को इजी और आसान और विजुअल तरीका से सीखिएगा, समझिएगा। चलिए आते हम लोग ओम्स लॉ को करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स नियम कैसे काम करता है। ओम्स लॉ कहते हैं कि उसको पहले हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या आता है, ओम्स का नियम, ओम्स लॉ क्या होता है। अगर देखिएगा ओम्स का नियम स्थिर तापमान और अन्य भौतिक परिस्थितियों को समान रहने पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाले धारा यानी कि करंट आई पर लगाया गया विभवांतर भी सीधे समानुपाती होता है। एक दूसरे के क्या होता है, समान अनुपाती होता है। समान अनुपाती कहने का मतलब भी समानुपाती आई होता है। यही रिलेशन जो कि भी समानुपाती आई जो रिलेशन बनता है, इसी को हम लोग भी या आई आर लिखते हैं, जहाँ पे भी जो है ये वोल्ट होता है और आई जो है विभवांतर इसको कहेंगे, और ये आई जो है करंट है, ये विद्युत है और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं भी जो है विभवांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि वोल्ट धारा को, आई जो है धारा एम्पियर को, और आर जो कि प्रतिरोध जिसका ऐसा यूनिट भी ओम होता है। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, ओम होता है प्रतिरोध का। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आप समझ गए होइएगा कि ओम क्या है। ओम का नियम उसी पे डिपेंड करता है कि V इक्वल टू आई आर। इसको हम आगे करके भी दिखाएंगे। देखिएगा ओम अगर उसको हम कर ही लेते हैं पहले, देखिएगा उसको विजुअल तरीका से कैसे हम बताएंगे कि ओम्स का जो V इक्वल टू आई आर एक दूसरे से रिलेट कैसे करता है। इसको देखिए, 1 मिनट देखिए और इसको बताइएगा। ओम्स लॉ को हम डिफाइन एकदम विजुअल तरीका से आपको बता देते हैं। V और I में क्या रिलेशन होता है, उसके रिलेशन को हम दिखा देते हैं। 1 मिनट टाइम दीजिएगा बस। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, उसको दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ कैसे काम करता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये ओम्स लॉ है, कैसे काम करता है इसको देखिएगा कि ओम्स लॉ काम कैसे करता है। ठीक है, देखिए ओम्स लॉ कैसे काम करता है उसको आप समझिएगा बहुत ही आसान तरीका से। जैसे हमारे पास V इक्वल टू अभी बताए हैं, V इक्वल टू क्या है हमारा, V इक्वल टू आई आर है। V इक्वल टू आई आर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे करंट का जो फ्लो है, करंट देखिएगा, करंट 9.8 जो मिली एम्पियर है, और अगर देखिएगा 3 जो कि सेल लगा 1.5, 1.5, 1.5 वोल्ट का। ठीक है, इतना जो कि है करंट आपको कितना हो गया, केवल 4.5 वोल्ट करंट है हमारा, और 500 जो कि 500 ओम जो कि रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है, चलिए आते हम लोग बात करते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंट है। चलिए बात करते हैं, अगर हम लोग V इक्वल टू आई आर, अगर हम लोग वोल्टेज को रहने देते हैं और रेजिस्टेंस को घटाते हैं, जब ये रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ने लगता है। देखिएगा रेजिस्टेंस को जब ये घटाएंगे, करंट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब ये रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट देखिएगा यहाँ पे करंट ज़्यादा रेजिस्टेंस जब ये घटेगा करंट क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। देखिए करंट जब ये रेजिस्टेंस हो गया 50 ओम है रेजिस्टेंस, तो करंट देखिए 78.9 जो कि पहुँच गया है। वही अगर हम लोग
इसको अगर बराबर रख दे और वोल्ट को बढ़ा दें, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा, भी अगर बढ़ता है तो आई भी इंक्रीज करता है। देखिए बैट भी मतलब ये विभवांतर, अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज जो बढ़ाएंगे करंट हमें ज़्यादा मिलेगा, और इसको घटाएंगे तो इसको बढ़ाने से देखिए अगर इसको रेजिस्टेंस को फिक्स, तो इस टाइप से आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हम लोग प्रश्न पे आएंगे। ठीक है, ओम्स लॉ को कर रहे थे तो ओम्स आप समझ गए होइएगा, V इक्वल टू IR में क्या रिलेशन है। सो चलिए आते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्लैश पर। देखिएगा प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध कैसे काम करता है। अगर प्रतिरोध वह गुण है जो धारा के प्रवाह को विरोध करता है, यानी कि अगर करंट जैसे किसी वायर में फ्लो कर रही है, अगर करंट जो है किसी वायर में फ्लो करती है उसको रोकने का काम करता है। यानी सीधा से समझिए, अगर आपके घर में पाइप लगा होगा पानी का और उसमें कुछ कचरा फंस जाए तो पानी को अवरोध करने लगता है, रोकने लगता है, प्रतिरोध करने लगता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और रेजिस्टेंस वही होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे ऐसा यूनिट याद रखिएगा, ऐसा यूनिट क्या है, ओम होता है। ठीक है, और ये इसका संकेत है, ओम का संकेत आप ध्यान रखिएगा, ओम का संकेत है ये। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। प्रतिरोध का प्रभावित करने वाला कारक कौन है ये बताना है। तो कुछ जो कारण है उस पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे चालक आई होगा, ये आई चालक की लंबाई, तो लेंथ कर दीजिए, एंड ए जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, इसका कुछ एरिया होगा, इसी को हम लोग ए बोलते हैं, अनुप्रस्थ एरिया बोलते हैं, पी यानी कि प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, ये रो है ये, ठीक है, इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, ये जो कि कुछ इम्पोर्टेंट जो कि फैक्टर हैं जो इस पे काम करता है। प्रतिरोध में इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व होता है। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी कहते हैं प्रतिरोध का आंतरिक गुण, आकार माप निर्भर, जो कि आकार व माप पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, आंतरिक गुण का बात करें तो उसका आकार कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका ऐसा यूनिट, अगर प्रतिरोधकता का यूनिट एंड रेजिस्टिविटी का यूनिट, रेजिस्टेंस का है ओम, और प्रतिरोधकता का जो कि ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, क्लियर है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों में अंतर होता है। प्रतिरोध में ओम जो कि ऐसा यूनिट होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट जो कि आपको क्या होगा, ओम मीटर हो जाता है। अब देखिए ताप पर निर्भर करता है धातु के लिए, क्योंकि धातु है तो ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ये इसका जो कि अगर हम लोग सीरीज में जोड़े तो इस टाइप से इसका इक्वेशन जो कि बनता है। ठीक है, ये आपको रफली बन रहा है। ठीक है, अल्फा जहाँ पे क्या है, अल्फा जो लिख रहे हैं वह क्या है, गुणांक है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिएगा, कहता है ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट कीजिएगा ओम को, तो ग्राफिकल V इक्वल टू आई जो हम लोग बता रहे थे, V इक्वल टू आई का ग्राफ है ये। अगर इस टाइप से अगर I और V है तो उसका जो कि ग्राफ, अगर करंट और वोल्टेज का रिलेशन देखिएगा तो ग्राफ जो कि एकदम प्लेन जाता है। वही अगर हम लोग नॉन ओमिक डिवाइस अगर कोई है तो इस टाइप से उसका ग्राफ बढ़ता है। R इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे R जो है कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। तब मूल बिंदु से गुजरती सीधी रेखा होगा, ढाल स्लोप बनेगा R, V इक्वल टू आई का ग्राफ जो कि ढाल 1/r बनता है। ठीक है, ग्राफ को ओम नियम नहीं मानता है, यानी कि ग्राफ जो है, ध्यान रखिए, यदि ग्राफ वक्र हो तो ओम का नियम नहीं मानता, ऐसा हो जाए तो ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगर आप उसको प्रायोगिक सत्यापन कीजिएगा तो उसमें क्या क्या लगेगा इसको भी देख लीजिए। जैसे हम लोग डिवाइस को अभी देखें उसमें क्या क्या था, बैटरी था, एक एमीटर लेना होगा ताकि ये करंट को मेजर कर सके, वोल्ट मीटर लेना होगा वोल्टेज को मेजर करने के लिए, रियोस्टेट लेना होगा एक उसको कम या ज़्यादा करने के लिए, प्लग लेना होगा, प्रतिरोधकता लेना होगा। विधि होगा अगर इसको जानिएगा कि कैसे किया जाता है कि रियोस्टेट से धारा बदलते हैं
और V व I के माप नोट करते हैं और जो V I का जो कि ग्राफ जो कि प्लॉट करते हैं, जो इस टाइप से V और I का जो कि ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ऐसे बनता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वक्र नहीं बनता है, हमेशा स्ट्रेट बनेगा। अगर आप सीधी रेखा मिलान ओम का नियम सत्यापित होता है। अगर वह सीधी रेखा, जैसे मान लीजिए ग्राफ बनाए और ये ग्राफ ऐसे नहीं आके ये ग्राफ ऐसे ऐसे करके आ रहा है, यानी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऐसे 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 आ रहा है, तो इसका मतलब वह ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओम्स का नियम के कुछ सीमाएं हैं, उसको भी देख लीजिए, क्या क्या सीमाएं हैं उसको याद रखिएगा। इसमें यह नियम लागू नहीं होता किस पे, डायोड पे नहीं करता है, ट्रांजिस्टर पे नहीं करता, थर्मिस्ट पे नहीं करता, इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं करता, इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं, उच्च ताप पर फिलामेंट लैंप पे काम नहीं करता है। इस सब पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए आते हम लोग कहते ओम्स का नियम सूक्ष्म रूप को अगर देखा जाए, ओम का सिग्मा J इक्वल टू रो ई होता है, जहाँ पे J धारा का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ करंट, एन ई विद्युत क्षेत्र है, और जो कि ये है जो कि चालकता है। चलिए, प्रतिरोध का संयोजकता कैसे गणना करने के लिए आपको प्रतिरोध की गणना अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो कैसे कीजिएगा, तो R अगर इक्वल है यानी कि R EQ है, यानी कि तो R1 ऐसे करके आप R1 प्लस R2 R3 लिख सकते हैं अगर वह सीरीज में है तब। अगर वही पैरेलल है तो 1/RQ यानी REQ यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस टाइप से 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से जो कि प्रतिरोध को हम लोग चाहे तो सीरीज और पैरेलल दोनों में, सीरीज में और पैरेलल में लगा सकते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को अगर आप वीडियो को लेक्चर को लाइक कीजिएगा तो हम ऑब्जेक्टिव जरूर करवाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इस पर कर देंगे। चलिए, आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे जो कि इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट जो कि आपको टॉपिक लाएंगे हम लोग फिर से, नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होगा, प्रिज्म से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड जो भी, या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, रिक्वायरमेंट होगा आपको, आप कमेंट बेहिचक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, हम अगले नेक्स्ट जो कि लेक्चर में जो कि नेक्स्ट लेक्चर में जो कि ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो VVI है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।